फ्रेंड्स, आज जो मैं फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ उसके इतने ज़्यादा प्लांट के लिए फ़ायदे होंगे जिसका कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और सभी पौधों के लिए समान रूप से उपयोगी है। हम अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग फर्टिलाइज़र की तलाश में रहते हैं, इससे हमारा समय ख़राब होता है और सही तरह से सही प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र नहीं मिल पाता है। तो यदि आपके पास बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र बनाने के लिए समय नहीं है तो इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी प्लांट्स में बहुत ही आराम से डाल सकते हैं। किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस आपको इसको बनाने का तरीका आना चाहिए और सही मात्रा में पौधे पर यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, यह है उपला, जिसे कि हम कंडा भी बोलते हैं। गोबर की खाद हम सभी इस्तेमाल करते हैं और प्लांट पर बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, लेकिन गोबर की खाद से भी कहीं ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र का पौधों के लिए फ़ायदा होता है, क्योंकि ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है। फ़ायदे की बात करें तो पौधे से जुड़ी लगभग सभी समस्याएं, पौधे में फूल नहीं आना, कलियां गिर जाना, फूल बनने से पहले ही ड्रॉप हो जाती हैं कलियां, या फिर एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो जाना, जैसे कि मोगरा प्लांट में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। पौधे में बार बार बीमारियों का लगना, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए इंसेक्ट अटैक ज़्यादा होता है। फूलों का आकार बहुत छोटा होना, फूल पूरे आकार में नहीं खिल पाते हैं, पत्तियों का पीला पड़ना, ये सारी समस्याएं इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से दूर होंगी। यदि पौधे की अचानक से ग्रोथ रुक गई है, क्योंकि पौधे की ग्रोथ रुकने से भी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है। सब्जियों में फूल झड़ रहे हैं, ये देखिए टमाटर प्लांट है, इसमें टमाटर लगना शुरू हो गए हैं। ये सब्जियां बहुत कम मात्रा में छोटी होकर ख़राब हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, सभी के लिए आप इस फर्टिलाइज़र का महीने में एक बार ज़रूर यूज़ करें। NPK के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक जैसे तत्वों से भरपूर ये फर्टिलाइज़र पौधों के लिए एक संजीवनी की तरह काम करता है। तो शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। आपको ले लेना है एक जार, बड़ा ड्रम ले सकते हैं, टब ले सकते हैं, बाल्टी ले सकते हैं। आपके पौधों की संख्या के हिसाब से आपको इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा कर लेना है। मैं 5 लीटर पानी में ये फर्टिलाइज़र तैयार करूँगी। आगे उसको हमें डाइल्यूट करना होगा, तो काफ़ी ज़्यादा पौधों के लिए पर्याप्त है। मैंने लिया है एक ये कंडा, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। आपके आसपास बहुत आसानी से ये उपलब्ध हो जाएगा। हमें इसको इसमें डाल देना है। फ्रेंड्स, आप सब सोच रहे होंगे कि हम भी ये फर्टिलाइज़र बनाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं इसमें एक ऐसी चीज़ ऐड करने वाली हूँ जिससे इस फर्टिलाइज़र की पावर और बढ़ जाएगी। शायद वह चीज़ ऐड करके आप ये फर्टिलाइज़र नहीं बनाते होंगे। तो मैंने डाल लिया है लगभग 5 लीटर ये पानी। अब इसमें हमें डालना है गुड़। गुड़ का छोटा सा टुकड़ा, ज़्यादा गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत छोटा सा टुकड़ा। इसका फ़ायदा होगा, ये जो मैं फर्टिलाइज़र बनाऊंगी उसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस को तेज़ कर देगा। दूसरा, मिट्टी में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करने का काम करेगा। गुड़ में पोषक तत्व भी होते हैं, आयरन जैसे पोषक तत्वों की प्लांट में कमी होगी तो वह भी दूर होगी। तो ये गुड़ का एक टुकड़ा मैंने डाल दिया है। ये कंडे के टुकड़े पानी में तैरेंगे, इसलिए कुछ वजन रखना होगा इसके ऊपर हमें। तो मैं रखती हूँ एक पत्थर का टुकड़ा इस तरह से। तो फ्रेंड्स, हमको रखना होगा इसे कम से कम 4 दिन के लिए। इससे कम में ये पूरी तरह से नहीं बन पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 दिन तक इसको रख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इसको यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, मैं रखती हूँ इसको 4 दिन के लिए सेमी शेड एरिया में ढककर। उसके बाद मैं बताऊंगी आपको किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। रोज़ आपको एक दिन लकड़ी से अच्छी तरह से हिला देना है। तो मिलते हैं 4 दिन के बाद। तो फ्रेंड्स, हमारे फर्टिलाइज़र को आज 4 दिन हो चुके हैं। देखते हैं इसका क्या अपडेट है। ये देखिए, कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है, पूरी तरह से फर्मेंट हो चुका है। इसको पहले हम अच्छी तरह से हिला लेते हैं और उसके बाद जो हमने इसमें पत्थर डाला था पहले उसको हटाते हैं। इसके बाद हम इसको अपने प्लांट पर यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, यूज़ करते समय भी हमें पूरी सावधानी रखनी होगी। डायरेक्ट अपने पौधों पर यूज़ नहीं करना है। इसको यूज़ करने के लिए डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने कंडे के टुकड़े डाले थे ये पूरी तरह से गल चुके हैं। बहुत अच्छा इनका कंपोस्ट तैयार होगा। आपको इन्हें फेंकना नहीं है, कंपोस्ट में यूज़ कर लेना है।
अब इसको डाइल्यूट करने के लिए जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं उसका लगभग 5 गुना आपको सादा पानी मिलाना होगा। इससे कम डाइल्यूट नहीं करना है। चाहे तो आप 6 से 7 गुना भी सादा पानी मिला सकते हैं, क्योंकि यदि आप डायरेक्ट सॉइल में इसका बिना डाइल्यूट करे यूज़ करेंगे तो प्लांट की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। तो आप इसको छान भी सकते हैं या फिर कंडे के टुकड़े अलग कर लें और उसके बाद इस पानी को यूज़ करें। तो 1 भाग फर्टिलाइज़र और 5 भाग सादा पानी। देखिए कितना अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है। अब इसको आपको अपने सभी प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। फ्रेंड्स, महीने में 1 बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। ह्यूमिक एसिड की कमी को पूरा करता है और हम सभी जानते हैं ह्यूमिक एसिड प्लांट के लिए कितना ज़रूरी है। इस तरह से आप अपने सभी पौधों में इसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।